नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। नवनियुक्त कार्मिकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, भर्तियों के द्वार खोल रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने किया नवनियुक्त राज्य कार्मिकों से संवाद। आमजन को राहत की भावना से पदीय दायित्वों के पालन की दी सीख। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से होगा शुरू। सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उनके सपनों को हकीकत में बदल रही है। आज का दिन प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए खुशियों का अंबार लेकर आया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस रोजगार उत्सव में प्रदेश के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के मानसरोवर स्थित स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं सभी जिलों में भी रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ, जिसे राज्य स्तरीय समारोह से लिंक किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्तियों के द्वार खोल रही है। सभी विभागों में पदों को समयबद्ध रूप से भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसी क्रम में प्रदेश में इस वर्ष 70,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जल कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। हम ये भी कहने वाले हैं कि आपके द्वारा जन कल्याण का अर्थ जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। जन कल्याण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे उनके जीवन स्तर को सुधार सकें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे कार्यों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता करें, उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें। वहीं मुख्यमंत्री ने समारोह में नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद भी किया। नवनियुक्त कार्मिकों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजकीय सेवा में आने तक के सफर का अनुभव सभी के साथ साझा किया। साथ ही राजकीय सेवा में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही आरएएस में चयनित उदयपुर की आकांक्षा दुबे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका राजस्थान सुजस को बेहद महत्वपूर्ण बताया। शुभकामनाएं कांचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं काफी उत्साहित हूँ। सिलेक्शन के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और जिस प्रशासन को, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री महोदय कर्नल राठौड़ सर ने कहा कि सेवा में एक ही बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी पूरी सेवा काल में ये मेरा ध्येय रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, संविधान हमेशा प्रथम। और सर, जहां तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि डीआईपीआर, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़ें।
जयपुर मानसरोवर स्थित स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की। वहीं समारोह को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर संबोधित किया। आइए सुनते हैं इन मंत्रियों ने समारोह में क्या कुछ कहा। आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार का हिस्सा बने। अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अब आप वो सिस्टम है, आप वो सिस्टम। अगर आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है तो ये अवसर है उस सिस्टम को ठीक करने का। आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है वहां पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दायरे में वो नहीं है तो अपने उच्च अधिकारी को बताइए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, और अगर ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब आप उस उच्च अधिकारी की पोजीशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीज थी उसको दुरुस्त करें। आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज के इस दिन के लिए हमारे परिवारजनों ने और हमने सपने सजोए थे कि हम लिख पढ़ करके अफसर बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। आपका सपना साकार हुआ, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में सफलता के उच्च शिखर को छुए और जैसी राजस्थान की जनता को आपसे अपेक्षा है उसमें आप खरे उतरे। आने वाली युवा पीढ़ी और वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मेला हम सब राजस्थान परिवार के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं मेरी ओर से, आप सब की ओर से, राजस्थान के प्रत्येक जिले की ओर से, युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है जो भविष्य में हम सबका जीवन सुरक्षित हो, लक्षित हो और हम सब अपने लक्ष्य को आगे बढ़े। हर महीने किस तरीके से कौशल विकास से भी आपके कौशल का विकास किया जा सके, उसके लिए भी हर जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है। वहां से अलग अलग युवा युवतियों के अंदर छुपे हुए उनके योग्यता को किस तरीके से बाहर ला करके खुद का सेल्फ एनालिसिस करके अलग अलग दिशा में अपना नौकरी भी कर सके, अपना उद्योग भी कर सके, इस दिशा के अंदर भी बहुत मजबूती से जब निर्णय लिए गए हैं। आज लगभग संकल्प पत्र की 45% से अधिक सिर्फ मात्र इस कम समय 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी ने उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं के संचालन के लिए करीब 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही अध्यापन कार्य के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक के 3 अतिरिक्त पद प्रति विद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों पर शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 16वीं राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। विधानसभा सत्र के दौरान फोटो युक्त प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। फोटो युक्त QR कोड प्रवेश पत्र से ही अधिकारी व कर्मचारी विधानसभा में प्रवेश कर सकेंगे। मोबाइल फोन के उपयोग को सदन में निषेध किया गया है। विधानसभा भवन परिसर में वही वाहन प्रवेश कर सकेंगे जिन पर द्वितीय सत्र का सत्रकालीन वाहन प्रवेश पत्र लगा होगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।